मक्का की फसल चाहे गर्मी की हो या बरसात की हो, आर्मी बर्मी फॉल एक बहुत बड़ी समस्या है। ये कीट जो है पौधे के गोब में घुस के मुलायम जो पत्तियां निकलती हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पौधे इस आर्मी बर्मी फॉल से ग्रसित हैं। तो किसान भाई, जब फसल जो है 20-25 दिन की अवस्था पे होती है तो इसका प्रकोप खेत में एक जगह से होता है। इसकी पौड़ मक्खी जो है अंडे रख लेती है और फिर इनके जो है लार्वा धीरे से पनपना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरे खेत में पहुंच जाते हैं। तो इससे जो मक्का की फसल है वो बहुत प्रभावित होती है और पौधे एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। यदि इनका सामयिक कीट नियंत्रण नहीं किया गया तो पौधे बौने रह जाते हैं तथा पौधों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फल अर्मी वर्म से ग्रसित पौधा है और ये छोटा है। इसी तरह तमाम पौधे देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ मक्के की फसल बोई जाती हो, एक तो सबसे पहले बात ये आती है कि अपनी फसल का खरपतवार नियंत्रण करते रहना चाहिए। यदि हो सके तो खुरपी की सहायता से करें, ना रासायनिक विधि से आप इसका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें एट्राजीन चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए आता है और जो अनावश्यक घासें आती हैं उसके लिए लाउडिस नाम से आता है। तो ये जो आप खेत देख रहे हैं, इसमें एट्राजीन और लाउडिस का प्रयोग किया गया है और ये खेत पूरा खरपतवारों से मुक्त हो गया है। लेकिन अब इसमें जो है फॉल अर्मी वर्म का प्रकोप हो गया है। तो किसान भाइयों को चाहिए, चाहे आप रसायन केमिकल का कीटनाशक प्रयोग करें, चाहे वो ऑर्गेनिक कीटनाशक का प्रयोग करें, तो सामयिक अवस्था पे जब इसकी भनक दिखना शुरू हो उस समय जो है कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। और ध्यान रखें कि उसमें स्प्रेडाल 90 जो 6-in-1 काम करता है, जैसे आप पानी छिड़काव करते हैं और ये कीट जो है गोब के अंदर होता है तो वहाँ तक दवाओं का असर नहीं पहुँच पाता है। तो जब आप स्प्रेडाल 90 का प्रयोग करते हैं तो ये जो है अंदर तक पौधे के गोब तक पहुंचा देता है। तो इस तरह आप स्प्रेडाल 90 जो ग्रीन प्लैनेट कंपनी का है, इसका आप जो है 15 ml पर टंकी के हिसाब से मिला के किसी भी कीटनाशक में इसको मिला सकते हैं और इसका पर टंकी के हिसाब से, जैसा कि हमने बताया है कि 15 ग्राम पर टंकी के हिसाब से उस रसायन में मिला लें जो आप पानी छिड़काव करने जा रहे हों। तो इससे एक तो ये है गोब के अंदर दवाओं का असर पहुंच जाएगा। दूसरी बात, ये दवा की तीव्रता को बढ़ा देता है, दवा के पूरे पौधे के तंत्र में पहुंचा देता है। दूसरी बात ये है कि इसमें स्टिकर भी है। तो जैसे बारिश की समस्या होती है, बारिश होने लगती है तो पौधे से दवा जो आप स्प्रेइंग कर रहे हैं वो नहीं हट पाती है। तो इस तरह का आप स्प्रेडाल 90 ज़रूर मिलाएं। और जहां किसानों को उपलब्ध है ऑर्गेनिक फार्म में तो हो सके, क्योंकि ऑर्गेनिक दवाएं जो है वो फसल पे कोई रिड्यूस नहीं छोड़ती हैं। तो ऑर्गेनिक दवाएं तमाम कंपनियां बना रही हैं। तो ये हम आपको ग्रीन प्लैनेट की दवाओं के बारे में बताएंगे। ये पेस्टोहिट है, इसको 30 से 40 ml पर टंकी के हिसाब से यदि आप इसको खड़ी फसल में और 15 ml स्प्रेडाल 90 को मिला के 8-10 दिन के अंतराल पे 2 बार स्प्रेइंग करते हैं तो फॉल अर्मी वर्म की समस्या खत्म हो जाती है।
कीटनाशक का इस्तेमाल किया था कल के दिन और आज ये दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें फसल में इनका इस्तेमाल करने से क्या लाभ होता है, आप बताएं। इस दवा का इस्तेमाल करने से पौधे में मोटाई आती है और ताकत भी आती है और ये दवा बहुत अच्छी है। ये कौन कौन सी है? ये दवा है स्टेल 90 और ये नाइट्रोकिंग और ये क्या लिखा है, ग्रो। ये दवा है, ये तीनों मिलाकर पड़ती हैं और ये हर फसल के लिए उपजाऊ है, किसी में भी डाल सकते हैं। तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पौधा इसमें अच्छा होता है। सारे पोषक तत्व होते हैं। सारे पोषक तत्व होते हैं। हाँ, जैसा एमिनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड वगैरह हैं, ये सारे सब कुछ होता है इसमें। हाँ, तो इसका इस्तेमाल फसल के बढ़वार पे किया जाता है। जी, इसका इस्तेमाल फसल के बढ़वार पे किया जाता है। ये फसल करते हैं आप? ये करीबन 3 से 4 बार। अच्छा, उससे जो है फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे किसान हैं रूप सिंह जी और ये अपनी मक्का की फसल में ग्रो नाइट्रोकिंग स्पेडाल 90 का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताते चलें, ग्रो 40 मिलीलीटर और नाइट्रोकिंग 40 मिलीलीटर, स्पेडाल 90 10 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से इन्होंने अपनी फसल में स्प्रेइंग की है। तो आप भी अपनी फसलों में जो है इन ऑर्गेनिक दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी करेंगी और पैदावार व उत्पादन अच्छा देंगी।